हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, ये है पार्ट 1। ओके, चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मुझे समझना है कि क्रॉप मैनेजमेंट और प्रोडक्शन होता क्या है, तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि कृषि क्या होती है, एग्रीकल्चर होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग पहले जानेंगे कृषि का अर्थ एवं परिभाषा। तो देखो, मनुष्य की सबसे जो मूलभूत आवश्यकता होती है, सभी जो मूलभूत मतलब बेसिक, मतलब जिंदा रहने के लिए जो चीजों की उसे आवश्यकता है, ठीक है, उसकी पूर्ति केवल कृषि एवं अथवा खेती के द्वारा ही संभव है। कृषि के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों का क्या होता है, पालन पोषण होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ पर कर रहे हैं कुछ लोग खेती। ठीक है, तो ये जो पिक्चर्स है ना, ये एंशियंट टाइम की है। देखो यहाँ पर आपको कुछ लोग दिख रहे हैं, दो चार झोपड़पट्टियां हैं। ठीक, दो बैल है। और देखो यहाँ पर कुछ महिलाएं, देखो अपने घर के आसपास ही क्या कर रही है, खेती कर रही है। ठीक, ये भी पिक्चर उसी से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अब तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। तो क्या इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए इस तरह की खेती पर्याप्त है कि आपका घर है, आपने घर के बाहर खेती कर ली, और कोई एक किसान है, उसने अपने जो जहां पर वो अपने पशु पालते हैं उन वहां पर जाकर उन्होंने खेती कर ली, तो क्या इतने बड़ी जनसंख्या के लिए इतने छोटे स्तर पर खेती पर्याप्त है? तो इसका सीधा सा जवाब होगा नहीं। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो इसके लिए हमारी बढ़ती जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें कुछ आधुनिक कृषि पद्धतियों और उपकरणों को क्या होगा, अपनाने की आवश्यकता होगी। हम बेहतर उपकरण अपनाएं, बेहतर जो तरीके हैं उनका प्रयोग करें, बेहतर सीड्स का प्रयोग करें, और भूमि की अच्छे से जो तैयारी है, हम कृषि विशेषज्ञों से मिले। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी जो पैदावार है वो बढ़ेगी। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं इस समय कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर को इस चीज में फॉलो करते हैं, क्योंकि वहां पर जो कृषि की उत्पादकता है ना, वो इन कंपैरिजन ऑफ इंडिया वो अभी बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम जानेंगे कि जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, हमारी जरूरतें लगातार बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे, अपनी जो प्रोडक्शन है उसको हम लोग क्या करेंगे, स्केल अप करेंगे। यानी अब हमें ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से निकल के कहाँ जाना होगा, मॉडर्न एग्रीकल्चर में जाना होगा। मतलब हमें पुराने जो तरीके हैं उनको छोड़कर अब हमें नए तरीकों की ओर, बेहतर उन्नतशील तरीकों की ओर क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको पिक्चर्स में दिख रहे हैं बेहतर उपकरण, चाहे वो फसल को काटने के लिए हो, चाहे वो फसल से भूसी को अलग करने के लिए हो। ठीक है, जो मेन उसके जो दाने हैं उसको निकालने के लिए हो, तो हम क्या करेंगे, बेहतर नए उपकरणों का प्रयोग करेंगे। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि एक तो पैदावार ज्यादा होगी और दूसरी समय कम लगेगा। ठीक, आगे बढ़ते। अच्छा, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि फसल अच्छी होगी और टाइम कम लगेगा, तो फसल एक्चुअल में होती क्या है? तो फसल किसको बोलेंगे? तो एक ही स्थान पर उगाए गए, और यहाँ पर ये डबल लिखा हुआ है, एक ही स्थान पर उगाए गए एक ही तरह के पौधे क्या कहलाते हैं, एक फसल का निर्माण करते हैं। मतलब अगर आप, जैसे आप है, आपका घर है, ठीक, तो आपने 4 टमाटर के पेड़ लगा दिए, तो वो आपकी फसल नहीं होगी। ठीक है, वो केवल पौधे है। लेकिन अगर आप इसे एक बड़े स्केल पर करो, आपने अ, अपने पूरे खेत में आपने 100-200 पेड़ एक साथ लगा दिए, तब क्या होगा, वो आपकी हो जाएगी फसल। तो एक ही स्थान पर उगाए गए एक ही तरह के पौधे, ठीक है, क्या कहलाते हैं, एक फसल का निर्माण करते हैं। भारत में फसल को मोटे तौर पर, अच्छा ये मोटे तौर क्या होता है, मतलब मेनली, मुख्य रूप से, तो भारत में फसलों को मोटे तौर पर मौसम के आधार पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज रबी आपकी है, और दूसरी फसल कौन सी होती है, खरीफ की फसल होती है। तो जान लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको पीछे बैकग्राउंड में दिख रही है खरीफ की, और ये दिख रही है आपको रबी की फसल, गेहूं की फसल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो खरीफ की फसल होती क्या है। पहले देखो, इन फसल को किस बेसिस पर बांटा जाता है, तो इन फसल को होता है कि इनको किस टेम्परेचर की जरूरत है, कितने तापमान की बढ़ने के लिए आवश्यकता होती है। ठीक, और नंबर 2 कि ये किस समय बोई जाती है, ठीक है, किस समय काटी जाती है, इसके आधार पर इन फसलों को हम लोग बांटते हैं। तो पहली है हमारी खरीफ फसल। तो बुआई के समय इस फसल को क्या होता है, अधिक गर्मी और नमी की आवश्यकता होती है। तो अच्छा बताओ, अधिक गर्मी आपको जनवरी में मिलेगी कि अधिक गर्मी आपको जुलाई अगस्त सितंबर में मिलेगी? तो ऑब्वियस सी बात है, जिस टाइम समर का मौसम चल रहा होगा ना, तो उस टाइम हमें क्या होगा, तापमान ज्यादा रहेगा ना। तो इस फसल को हम लोग किस तरफ बोएंगे, उस फसल को हम लोग बोएंगे जुलाई अगस्त में। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बुआई के समय इस फसल को अधिक नमी और अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है तथा शुष्क वातावरण में फसल पकती है। इसलिए जून जुलाई में फसल बोई जाती है और अक्टूबर महीने में क्या होता है, काटी जाती है। इसमें मुख्य फसल धान होती है, ठीक। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, जूट इत्यादि खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। रबी की फसल क्या होती है, ये रबी का लोगो है, ठीक है। रबी का लोगो क्या है, रबी की फसल दिख रही है पीछे। होती क्या है रबी की फसल, इस फसल की बुआई के समय कम तापमान की आवश्यकता होती है और पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अच्छा बताओ, कम तापमान की आवश्यकता होगी तो अगर तापमान होगा ज्यादा तो ये उतने अच्छे से सरवाइव कर नहीं पाएंगी, पैदावार क्या होगी, कम होगी। ऐसा नहीं है नहीं होगी, पर क्या होगा, अपेक्षाकृत पैदावार कम होगी, सही से नहीं होगी। और अगर हम लोग इसको ऐसे टाइम बोते हैं कि जब तापमान क्या हो चुका हो, लगभग कम हो चुका हो, टाइम हो दिसंबर का, जनवरी का, तो क्या होगा, रबी की फसल अच्छी होगी। तो पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की इसको आवश्यकता होती है, इसलिए अक्टूबर नवंबर में यह बोई जाएगी और मार्च अप्रैल में क्या किया जाएगा, इसको काटा जाएगा, ठीक है। इसकी मुख्य फसल गेहूं है। इसके अलावा सरसों, जौ, मटर, राई, आलू, चना इत्यादि ये क्या आते हैं, रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ कौन सी फसल रबी और कौन सी फसल खरीफ के अंतर्गत आती है। आप टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, मैं इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आपने अभी तक आपने आंसर कर दिया है तो आप वीडियो को देखिए आगे, और अगर आपने अभी आंसर नहीं किया हुआ है तो वीडियो को पॉज करिए और अपने आप से जो आपने अभी पीछे सीखा हुआ है उसके आधार पर आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। तो देखो, खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन आएगा, ज्वार आएगा, बाजरा आएगा, मक्का आएगा, गन्ना आएगा, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, जूट आएगा। जबकि रबी की फसल के अंतर्गत ये सरसों, जौ, मटर, राई, आलू, चना और भी, ठीक है, ये आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फसल उत्पादन होना है, मुझे गेहूं पैदा करना है, कोई भी काम मुझे करना है तो उसका एक तरीका रहा होगा। अब ऐसे थोड़ी है कि हमने सोचा कि फसल का उत्पादन हमें चाहिए, मुझे गेहूं चाहिए, और हम जाकर दुकान से ले आए। तो अब उस दुकान पर जो गेहूं आया हुआ है, जो अनाज आया हुआ है, उसको भी तो प्रोडक्शन के लिए किसी ना कोई तरीके से वो गुजरा होगा। इसी वजह से क्या होता है, हमें खाना फेंकने में क्या होता है, 5 मिनट का टाइम भी नहीं लगता है, लेकिन उसको पैदा करने के लिए महीनों का समय लगता है, बहुत सारी मेहनत लगती है। तो इसलिए हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं फसल उत्पादन के चरण के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें करना है क्रॉप सिलेक्शन, फसल का चयन। मतलब अगर हम जनवरी में फसल बोने जा रहे हैं, हम अगर नवंबर में फसल बोने जा रहे हैं, और अगर हम जुलाई में फसल बोने जा रहे हैं, तो तीनों के टाइम पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इस समय कौन सी फसल बोए, इस समय कौन सी फसल ज्यादा उपयुक्त रहेगी और जो सरवाइव कर सकेगी अच्छे से। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, लैंड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, सीड सिलेक्शन करना पड़ेगा, सीड को चुनना पड़ेगा कि कौन सा हम लोग सीड चुने। अच्छा देखो, पहले के जमाने में हम लोगों को इतनी जानकारी होती नहीं थी, लेकिन अब क्या होता है ना कि जो बने हुए हैं कृषि सेंटर, ठीक है, आपके, आप वहां पर अपने मिट्टी के सैंपल ले जाइए, वो उसको चेक करेंगे और आपको बता देंगे कि इसमें कौन सा बीज, क्या कितना इसमें फर्टिलाइजर की जरूरत है, इसमें क्या चीज डालिए पैदावार अच्छी होगी। तो वहां से आप कंसल्ट करके तो आप बेहतर अपनी फसल पैदावार और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो हो गया एक तो लैंड प्रिपरेशन, सीड सिलेक्शन हो गया। फिर क्या करना है, सीड को सो करना है, बोना है। फिर ऐड फर्टिलाइजर, जरूरत के हिसाब से उनको फर्टिलाइजर देना है, जरूरी नहीं है कि आपको देना ही पड़े, ठीक है। फिर इरिगेशन, उसकी सिंचाई करना है ताकि उनमें नमी बनी रहे। फिर वेडिंग, निराई करनी है ताकि उसमें जो आपके यूजलेस जो पौधे उगाए हैं, जो बेकार के क्या बोलते हैं उन्हें, जो घास उगाई है, उसको आप लोग क्या कर सकें, हटा सकें। फिर क्या होगा, क्रॉप ग्रोथ, मतलब क्रॉप को ग्रो होने के लिए क्या कर दो, छोड़ दो, बड़ी होने के लिए छोड़ दो थोड़े दिन के लिए, ठीक है। फर्टिलाइजिंग, फिर वो क्या हो जाएगी, थोड़े दिनों के बाद पक जाएगी। फिर उसकी क्या की जाएगी, हार्वेस्टिंग, कटाई की जाएगी। थ्रेसिंग, फिर उससे, इसमें गहाई लिखा है, ठीक है, आपकी लोकल लैंग्वेज में कुछ और भी कहा जाता होगा, ठीक। तो थ्रेसिंग की जाएगी, यानी कि जो जैसे मैं गेहूं का एग्जांपल लूं, तो उसके जो उसका कवर है, जो उसके भूसा है, उससे क्या किया जाएगा, गेहूं को अलग किया जाएगा। और उसके बाद क्या करोगे, आप स्टोरिंग करोगे, स्टोरिंग से जाकर फिर आप मार्केट में उसे सेल कर दोगे, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो मुझे बताइएगा, और अगर आपको
जो वीडियो लेक्चर है इसकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल sir_ab पर विजिट कर सकते हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए।